राम और उसका परिवार तीर्थ यात्रा के बाद वापस घर पहुंचे। स्वाति अभी भी ये याद कर सदमे की हालत में थी कि वो ट्रेन दुर्घटना से कैसे बच गई। ये देखकर राम, बेटी सुनो, जो हुआ उसे तुम्हें भुला देना चाहिए। तुमको इसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मुझे ये इतनी बुरी तरह क्यों याद आता है। जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जान गंवा रही हूँ। लेकिन तुम ट्रेन से गिरी कैसे थी? मुझे नहीं पता बाबा, ऐसा लगा था जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का देने की कोशिश की हो। अगर वो पुलिस वाले अंकल नहीं होते जिन्होंने मुझे समय पर बचा लिया तो क्या होता। वो तुम्हें बचाने के लिए ही समय पर भगवान द्वारा भेजे गए थे। मुझे आशा है कि तुम उस घटना को जल्द से जल्द भूल जाओगी बेटी। मैं यहाँ हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। उसने स्वाति को सांत्वना दी और अपने कमरे में चला गया। स्वाति भी अपने कमरे में चली गई। ललिता और लक्ष्मी बात करने लगती हैं। ललिता को बुरा लगता है। वो बेहद भाग्यशाली है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम उसे मार नहीं पा रहे। मैंने उसे उस दिन ट्रेन से सही ढंग से धक्का दिया था माँ। मुझे उसके मरने की पूरी उम्मीद थी। ये उसका चरम सौभाग्य या हमारा दुर्भाग्य हो सकता है कि हमने उसे मारने के लिए इतने प्रयास किए, लेकिन वो अब भी जीवित है। पता नहीं कब मरेगी। ललिता ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वो एक लंबा जीवन लेकर पैदा हुई है। हम एक छोटी सी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हम ये भी नहीं जानते कि वो कितने और साल तक जीवित रहेगी। लक्ष्मी चिड़चिड़ा गई। कितने सालों तक? चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मैं उसे फिर से इस ग्रह से विदा करने की कोशिश करूंगी। तुम रोजाना यही कहती रहती हो। चिंता मत करिए, इस बार उसे मारने का हमारा प्रयास विफल नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए कुछ दिन बीत गए। कस्बे में एक पागल कुत्ता आ गया जिसने बहुत से लोगों को काटा और दहशत पैदा कर दी। उस पागल कुत्ते के बड़े नुकीले दांत और एक भयानक चेहरा था। कुत्ते के बारे में जानकर राम तुरंत घर की ओर दौड़ा। परिवार के सदस्यों से, सब सुनो, लगता है शहर में कोई पागल जंगली कुत्ता घूम रहा है। ये छोटे बच्चों को मार रहा है और इसे पकड़ने के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं सभी से कह रहा हूं कि घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतना। बिटिया स्वाति, मैं तुमसे विशेष रूप से कहता हूं कि जब मैं घर पर ना हूं तो बाहर नहीं निकलना तुम। ठीक है पापा, मैं हमारे घर के दरवाजे को पार नहीं करूंगी। तुम दोनों भी, लक्ष्मी और माँ जी, सावधान रहो। हम नहीं जानते कि कुत्ता किस पर हमला कर सकता है। दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस पागल जंगली कुत्ते से लोग अभी भी डरे हुए हैं। ललिता लक्ष्मी के पास आती है और कहती है, लगता है पागल कुत्ता इस कस्बे के लोगों की रातों की नींद हराम कर चुका है। लोगों को डर है कि यह आगे किस पर हमला करेगा अब। हाँ, मैंने भी सुना है। मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ कि स्वाति इस कुत्ते के साथ फंस जाए। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। ललिता कुछ देर सोचने के बाद कहती है, तो क्या हम उस कुत्ते से स्वाति पर हमला करवा दें? मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। जब कुत्ता हमारे घर के पास आएगा तो हम उसे स्वाति के पहने हुए कपड़ों में बंधी चट्टान से मारेंगे। कुत्ता स्वाति की गंध को पकड़ लेगा और गुस्से से स्वाति पर हमला कर देगा। बोलो, क्या कहती हो? लेकिन अगर उल्टा हम ही मुसीबत में पड़ गए तो क्या होगा? हमें सावधान रहना चाहिए कि कुत्ता हम पर हमला ना करे। अगर हमारी योजना को सफल बनाना है तो राम जब ना रहे तब हमें इसे लागू करना होगा। यदि स्वाति की मृत्यु का समय आ गया है तो ऐसा ही होगा। एक दिन स्वाति के कॉलेज की छुट्टी थी। बिटिया स्वाति, आज तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है ना? तुम घर पर ही रहना। मैं खेत जाकर और काम करके आता हूँ। फिर कह रहा हूँ, सभी घर पर ही रहना। ये कहकर राम घर से चला जाता है। बाबा, प्लीज रास्ते में अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो मेरी गुड़िया। कुत्ते के डर से लोग अपने घरों में बंद दरवाजों के पीछे रहते हैं।
तभी ललिता लक्ष्मी के पास आती है और कहती है, आज राम घर पर नहीं है, काश वो कुत्ता हमारे घर की तरफ आ जाए। और तभी वे देखती हैं कि वो पागल कुत्ता उनके घर की ओर आ रहा है। माँ, मैं पागल कुत्ते को हमारे घर की ओर आते देख रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इसे ललकाने का ख्याल अच्छा होगा। डर लग रहा है। डरो मत, उस कमरे में रुको और इंतजार करो। जैसे ही मैं कुत्ते को मारूंगी और उसे स्वाति की ओर मोड़ दूंगी, मैं कमरे के अंदर आ जाऊंगी। लक्ष्मी तुरंत कमरे में चली जाती है और इंतजार करने लगती है। ललिता ने स्वाति के कपड़े में 2 पत्थर बांधकर कुत्ते को मारा। कुत्ता तुरंत घर की ओर भागने लगा उसे सूंघ के। ललिता तुरंत कमरे में चली जाती है और वो दोनों दरवाजा बंद कर लेती हैं। कुत्ता सीधे स्वाति के कमरे में जाता है। कुत्ते को देखकर स्वाति चौंक जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, माँ, बाबा, मुझे बचाओ, मदद करो मेरी। लक्ष्मी और ललिता चुपचाप देखती रहती हैं और उसकी चीखों को नजरअंदाज कर देती हैं। आज हम आखिरकार इस लड़की से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। कुत्ता स्वाति को उसके कपड़ों से पकड़ता है और उसे सड़क पर घसीट कर ले जाता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ। कुत्ते के डर से पड़ोसी स्वाति की मदद करने की हिम्मत नहीं करते। इस बीच राम जो घर वापस आ रहा था, कुत्ते को स्वाति को घसीटते हुए देखता है और सन्न रह जाता है। हे भगवान, स्वाति कुत्ते के हाथ कैसे पड़ गई? वो कुत्ते की तरफ तुरंत दौड़ा और हाथ में पकड़ी लाठी से उसे मारने लगा। कुत्ता स्वाति के कपड़ों को छोड़ देता है और राम की तरफ अपनी खूंखार आंखों से देखने लगता है। वो उस पर हमले के लिए तैयार हो जाता है। राम गुस्से में कुत्ते को डंडे से और फिर अपने हाथों से बुरी तरह मारता है। वो कुत्ते को जमीन पर पटकने लगता है, जिससे कुत्ता मर जाता है। गांव के लोग राम के साहस और इच्छा शक्ति की प्रशंसा करते हैं। फिर स्वाति से राम कहता है, स्वाति, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी बिटिया? नहीं बाबा, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने कितनी बार कहा था, फिर भी तुम उस कुत्ते के सामने क्यों आ गई? कुत्ता मेरे कमरे में आ गया था बाबा। मुझे मेरे कपड़ों से पकड़ लिया और मुझे सड़क पर खींच लिया। इस बीच आपने आकर मुझे बचा लिया। अब सब ठीक है, चलो घर वापस चलते हैं। ये कहकर वे घर के अंदर आ जाते हैं। पिछले भाग में सभी ने माहेश्वरी से कहा कि उसका घर में ही रहना ठीक है, लेकिन उसके दिल में हमेशा घबराहट बनी रहती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शोभा अपने भाई बालू के साथ खेल रही थी। कुमारी, वरप्रसाद और महेश तीनों खेत चले जाते हैं। माहेश्वरी घर का काम निपटाकर जल्दी जल्दी खाना तैयार करने में लग जाती है। काफी समय बाद शोभा और बालू घर के अंदर आए। माँ, बिजली नहीं है क्या? जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, उसे करंट का झटका लगा और वो ऊपर से नीचे तक कांप गई। ये देखकर माहेश्वरी ने जल्दी से मेन स्विच बंद कर दिया। उसके ऐसा करते ही शोभा कुछ दूर जाकर गिर गई। माँ, क्योंकि तुमने मेन स्विच बंद कर दिया, इसीलिए मैं बच गई, नहीं तो मैं बिजली के झटके से मरी गई होती। नहीं शोभा, ये हुआ ही इसलिए क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैंने कहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन तुम सबने मेरी बात नहीं मानी। मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से तुम कितनी बार ऐसे खतरे झेलोगी। थोड़ी देर बाद महेश, कुमारी, प्रसाद तीनों खेत के काम से लौटते हैं। माहेश्वरी उन्हें बताती है कि क्या हुआ। वे सभी इसके बारे में दुखी महसूस करते हैं। उस रात जब सब सो रहे थे, माहेश्वरी ने एक चिट्ठी लिखी, वहां रखी और घर छोड़कर चली गई। सुबह हर कोई उठता है और देखता है कि माहेश्वरी वहां नहीं है। वे उसे यहाँ वहां खोजते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। इस बीच शोभा ने वो चिट्ठी रखी देखी। उस चिट्ठी में, कृपया मुझे नहीं खोजना, मैं तुम सबसे दूर जा रही हूँ। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो शोभा कई खतरों का सामना करेगी। मैं डर गई हूँ।
मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरे बेटे बालू की अच्छी तरह से देखभाल करना, शोभा का ख्याल रखना और मुझे मत खोजना। मैं तुम सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। उस पत्र को पढ़कर वे सभी दुखी महसूस करते हैं। कुछ दिन बीत गए हैं। माहेश्वरी बिना किसी को बताए एक छोटे से गांव में अकेली रहती है, जो वहां से काफी दूर है। लेकिन घर पर शोभा और हर कोई माहेश्वरी को याद करता है और दुखी महसूस करता है। मुझे मां चाहिए, मुझे मां चाहिए। बालू रोता है। रो मत बच्चे, मैं तुम्हारी मां ही तो हूं। कुमारी बालू की देखभाल करती है। कुछ समय और बीत गया। फिर एक दिन माहेश्वरी के पति महेश ने भी एक पत्र लिखा और वहां से चला गया। उस पत्र में शोभा और बालू की अच्छी तरह से देखभाल करने का अनुरोध करता हूं। किसी भी तरह मैं अपनी पत्नी को ढूंढूंगा और उसके पास जाऊंगा। कृपया मुझे मत खोजिएगा। इस तरह वो भी चला गया। उस पत्र को देखकर वे सभी और दुखी हो जाते हैं। वो लगातार माहेश्वरी को खोजता है। एक दिन उसने माहेश्वरी को देखा। वो बेहद खुश होकर उसके पास दौड़ कर गया। माहेश्वरी, तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई? मैं तुम्हारे बारे में सोचकर कितना दुखी था। ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब मैंने तुम्हारे लिए खोज नहीं की हो। माहेश्वरी आंखों में आंसुओं के साथ कहती है, महेश, क्योंकि तुम सभी मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, मुझे ऐसा करना पड़ा। मेरी वजह से शोभा को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आगे उसके साथ और क्या होगा। उस डर से मैं यहाँ चली आई। यहाँ मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही हूँ। और बताओ, शोभा और हमारा बेटा कैसा है? जब मैं घर से निकला था, पता नहीं अब वे कैसे हैं। निश्चित रूप से वे हमारे बारे में चिंता कर रहे होंगे। फिर मैं क्या करूं? शोभा की बेहतरी के लिए मैं घर छोड़कर आ गई। मुझे खोजते हुए तुम भी घर से बाहर आए। हम अपने जीवन को उससे अलग रखेंगे। आगे की बात भगवान के हाथ। उसने कहा तो महेश मान गया। फिर दोनों एक साथ उस छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। वहां कुमारी, वरप्रसाद और शोभा ये सोचकर हर पल इंतजार कर रहे थे कि महेश और माहेश्वरी लौट आएंगे। शोभा स्कूल जाने लगी। कुमारी बालू की देखरेख कर रही थी और वरप्रसाद खेत के कामों के लिए जाने लगा। सभी अपने अपने कामों में रम गए थे। कुछ समय और बीत गया। जैसे जैसे फसल की खेती अच्छी होती गई, वरप्रसाद को बहुत अच्छा लाभ हुआ। फिर वो अपनी पत्नी के साथ, कुमारी, हमें लाभ हुआ है। परसों शोभा का जन्मदिन है। हम शहर जाकर शोभा के लिए सोने की चूड़ियां खरीदेंगे। अब वो बड़ी हो रही है, धीरे धीरे इकट्ठा करना पड़ेगा सब कुछ, है ना? हाँ, तुम बस अपनी बेटी के लिए खरीदोगे, तुम मेरे लिए कुछ नहीं खरीदना, ठीक है? अरे, मैं तुम्हारे लिए भी खरीदूंगा, उसने कहा। फिर शोभा से दोनों, बेटी, हम शहर जा रहे हैं, तुम अपने भाई बालू के साथ खेलो। आज रविवार है, तुम्हारा स्कूल भी नहीं है। हम शाम तक जरूर लौट आएंगे, ठीक है ना? उसने कहा तो शोभा ने कहा ठीक है। वरप्रसाद और कुमारी दोनों शहर पहुंचकर गहनों की दुकान पर जाते हैं और वहां सोने की चूड़ियां देखने लगते हैं। तभी उन्होंने वहां माहेश्वरी और महेश को देखा। उन्हें देखकर वे तुरंत उनके पास गए और बोले, क्या तुम दोनों हमें छोड़कर खुश हो? उन्हें देखकर और उनकी बात सुनकर, कृपया हमें क्षमा करें, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आप दोनों कैसे हैं? ये तो बता देते कि दोनों कहाँ रह रहे हो। तुमने तो ये भी खबर नहीं दी। हम दोनों एकदम ठीक हैं। मुझे आशा है कि आप सब भी भली भांति होंगे। ये ना पूछे कि हम कहाँ रह रहे हैं, हम नहीं बताना चाहते। और दोनों चुप हो गए। परसों शोभा का जन्मदिन है, इसलिए हम उसके लिए सोने की चूड़ियां खरीदने आए थे। हम भी शोभा के लिए सोने की चेन खरीदने आए थे, उन्होंने बताया। फिर वे चारों लंबे समय तक बातें करते रहे। उन्हें जो पसंद आया खरीदा और बाहर आए। तो आप निश्चित रूप से शोभा के जन्मदिन पर आएंगे ना? हम जरूर आएंगे। कई दिन हो गए हैं दोनों बच्चों को देखे हुए, लेकिन हम बहुत देर तक नहीं रुकेंगे। कुमारी और वरप्रसाद ने सहमति जताई।
फिर एक और दिन बीत गया और जन्मदिन का दिन आ गया। माहेश्वरी और महेश आए और शोभा को उपहार दिया। जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया। शोभा बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश हूँ, हम सब फिर से मिले। भगवान अगर कृपा दिखाए और मेरे लिए कोई खतरा ना हो तो आप दोनों भी हमारे साथ ही रहे ना। नहीं शोभा, तुम्हें अपने जन्मदिन पर नहीं रोना चाहिए। उन्होंने शोभा को सांत्वना दी। बाद में सभी ने रात का भोजन किया। शोभा और बालू सो गए। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। आज यहाँ आकर बहुत राहत मिली। कृपया शोभा और बालू को अच्छी तरह से रखें। सच तो ये है कि हम अपने साथ बालू को ले जा सकते हैं, लेकिन शोभा बहुत दुखी महसूस करेगी, इसीलिए नहीं ले जा रहे। हालांकि दोनों बच्चों को हमने जन्म दिया है, लेकिन उन्हें पालने की जिम्मेदारी आप पर आ गई है। हम दोनों आपके बहुत आभारी हैं, बहुत आभारी। कोई बात नहीं बहन, ये सब भगवान का फैसला है, उसने कहा। बाद में महेश और माहेश्वरी वहां से चले गए। कुमारी और वरप्रसाद अंदर गए और आराम किया।